वापिस लो, सीके टुन्नी संख्यात वापिस लो, पौधों का अधिकार वापिस लो, पौधों का अधिकार वापिस लो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। कर दीजिए, ये हम 5 को इसका ज्ञापन देंगे, परसों हम उसको अल्पसंख्यक आयोग को अध्यक्ष को देंगे और फिर बाई पोस्ट बिहार के राज्यपाल और नीतीश कुमार को भी देंगे और ये 2 अभी चले जाएंगे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। भंडारी जी, आज ये इतना बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन क्यों? देखिए, महाबोधि विहार महाबोधि विहार बोध गया, जो तथागत भगवान बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया था और वो बौद्धों की पवित्र भूमि है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है जी। और नियम के अनुसार जो इन्होंने नियम बना रखे हैं, 1949 का नियम है, एक्ट अधिनियम कि उसमें जो डीएम होगा वो ब्राह्मण होगा और 4 ब्राह्मण होंगे और 4 इसमें भिक्षु होंगे। इसके अलावा जो मैनेजमेंट कमेटी है, उस मैनेजमेंट कमेटी में भी ब्राह्मणी होंगे। तो ये एक अन्यायपूर्ण बात है। आप सब जानते हैं, चाहे तो राम मंदिर को ले लीजिए या मथुरा मंदिर को ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, किसी भी मंदिर में कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है। किसी भी मस्जिद में कोई हिंदू धर्म का अनुयायी उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। सिखों के में सिख ही होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि बौद्धों का महाबोधि विहार है, उसमें ब्राह्मणों का कब्जा है, ऐसा क्यों? तो उस संदर्भ में काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चलता आ रहा है। सुरेश ससे जी ने बहुत लंबा आंदोलन चलाया और वो आज उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने एक छोटा सा परिवर्तन उसमें कर दिया कि भाई डीएम जो ब्राह्मण होता था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें डीएम जो भी आएगा वो ही हो सकता है। तो ये परिवर्तन कर दिया। बाकी उसके अलावा आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब उन्हें ये आंदोलन किया जा रहा है, उसको आज़ाद कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए और बौद्धों को सौंपने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके संदर्भ में ये हमने आज का प्रदर्शन किया। भंडारी जी, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया और उस दिन कह दिया गया था, संविधान जिस समय लागू कर रहे थे, कि जो पुराने जितनी विचारधाराएं थे वो आज समाप्त होती हैं, तो उसके बाद में ये सिलसिला क्यों? देखिए, सब जगह ब्राह्मणवाद है, जातिवाद सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे बड़ा थोड़ा सा कारण हमारा ये रहा है, चाहे अभी अपनी हम कमी बता दें या कुछ बता दें, क्योंकि बिहार में जहाँ ये महाबोधि विहार है, मंदिर है, वहाँ पर बौद्धों की संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से जो वहाँ का अस्तित्व है थोड़ा सा गड़बड़ रहा और भारत के बुद्ध जो है, भारत के भिक्षु वहाँ पर कम पहुँच पाए और जो भी आंदोलन वगैरह किया वो विदेशों के भिक्षुओं ने किया। तो ये सारा एक मसला है बहुत बड़ा और इसको संभलने में भी टाइम लगेगा, इसलिए ये मंदिर जो है वो चलाया जा रहा है आंदोलन। सर, आप ही लोग कहते हैं जब बाबा साहब ने दीक्षा ली थी 1956 के अंदर, तो उसमें 11-12 लाख लोगों की गिनती थी। सर, वो 11-12 लाख जो लोग थे, क्या उन्होंने धम्म का काम नहीं किया तो ये क्यों नहीं किया? नहीं, 12 लाख जो 10 लाख जो रिटर्न में है, जो ऑन रिकॉर्ड है वो 5 लाख है, लेकिन वास्तव में 10 लाख थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, पहले दिलाई और फिर दी थी। तो ये महाराष्ट्र की बात है जी। महाराष्ट्र में बाबा साहब महाराष्ट्र के थे, तो धीरे धीरे महाराष्ट्र का जो जन आंदोलन चला और उन्होंने वहाँ पर ये कार्यक्रम किया। लेकिन बिहार जो है अभी इन चीज़ों से हमारा अछूता रहा, जिसकी वजह से ये हमें खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। सर, जब भारत के नेता विदेश के अंदर जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध की स्टैचू लेके जाते हैं और कहते हैं कि हम बौद्ध के देश से आए हैं, लेकिन भारत में वापस आते हैं तो उनके मंदिरों पे, उनके विहारों पे कब्जा किया जाता है। देखिए, ये
स्पष्ट बात है कि भगवान तथागत बुद्ध जातिवादी व्यवस्था से वो नहीं मानते थे, उनके विरुद्ध थे और उन्होंने उसकी कटु आलोचना की थी। और उन्होंने अपने धर्म में हर जाति, हर जो भी आया, हर वर्ण का लोग उन्होंने अपने में दीक्षित किया। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, वर्गवाद है, जातिवाद है। इस वजह से ही यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत में बौद्ध धर्म नहीं पनप रहा है। और अगर मान लिया हम बोधि विहार है, बोधि विहार में ब्राह्मणवाद नहीं होता या ब्राह्मण लोग उस पर कब्जा नहीं करते तो बुद्धिस्ट होते, भिक्षु होते और भिक्षु अपना काम करते और अपना काम करते धर्म फैलता। और ये चीज़ जो फैलता धर्म है, ये चीज़ ब्राह्मणवाद को अखड़ता है, उसके जहन में नहीं उतरता। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक बात और कही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हम अंधविश्वास से दूर रहें। वैज्ञानिकता है और इनमें इन लोगों में अवैज्ञानिकता है, कल्पना है। तो इसलिए इन दोनों का मेल नहीं खाता और ये नहीं चाहते कि भारत में बौद्ध धर्म पनपे। क्योंकि बौद्ध धर्म पनपेगा, अगर बढ़ेगा आगे तो वर्ण व्यवस्था समाप्त होगी, समानता आएगी, स्वतंत्रता मिलेगी, सबको सामाजिक स्वतंत्रता मिलेगी। तो इसलिए नहीं चाहते इसको, ये इसलिए ब्राह्मण। भंडारी जी, जिस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध के नाम से लाखों संगठन बने हुए हैं, क्या वो लाखों लोग इस समय रोड पे आएंगे या बोध गया की जो लड़ाई है उसको लड़ेंगे? देखिए, जो लाखों संगठन बने हुए हैं, लाखों संगठन बने हुए हैं, वो संगठन जरूरी नहीं है कि वो इस आंदोलन में साथ दें। लेकिन मुख्य रूप से जब प्रयास किया जाएगा तो उसमें लोग साथ देंगे। जैसे आज आपने देखा तो ये हमारा ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रयोग नहीं था, शॉर्ट टाइम पर ही हमने आंदोलन किया, आज का धरना प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी हजारों व्यक्ति यहाँ आए, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। और इसी तरह से अगर आंदोलन चलता रहे तो दिल्ली में ये आंदोलन बहुत बढ़ जाएगा। और अब की बार अगर दोबारा आंदोलन हम करेंगे इस तरह का तो हम और संस्थाओं को जोड़ेंगे और उनका सहयोग भी। सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने पहल की है, लेकिन और जो संस्था हैं वो एक दूसरे से की बगलें झाँक रहे हैं। अगर हम आंदोलन करेंगे तो ऐसा ना हो सरकार हम पे तानाशाही करे और कब्जा करे। देखिए, ये तो मैं दूसरे को आलोचना तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा, कभी वो ध्यान ले ना ले। लेकिन ये है कि हमने प्रयास किया और प्रयास में हम सब लोग सफल रहे। और बुद्धिस्ट सोसाइटी का तो काम ही बुद्धिस्टों को बढ़ावा देना है। हम हर साल, आपको मालूम है कि हर साल हम दीक्षा दिलवाते। अभी 2021 में 10,000 लोगों ने दीक्षा ली थी, आपको मालूम ही है, जिसमें राज्यपाल गौतम को भी रिजाइन देना पड़ा था। तो हर साल हम दीक्षा लेते हैं। इस बार भी हमने दीक्षा ली थी, अक्टूबर में दिवाई थी, उसमें 500 लोगों ने दीक्षा ली थी। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी का तो काम ही बुद्धिस्ट बनाना है, आडंबर को समाप्त करना है, बुद्धिस्ट बनाना है। तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का तो हमारा काम ही है। अब और जो संस्था है उनके अपने अलग अलग काम हैं, अलग अलग काम है। हो सकता है दूसरी संस्था कुछ और काम करती हो, लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी काम तो केवल भारतीय बंद ये काम है कि हमें बुद्धिस्ट बनाना है और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है। सर, अभी भी विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज रतन जी, वो कह रहे हैं कि हम विदेशों में भी अभी एक सेमिनार होने जा रहा है, उसमें बोध गया के बौद्ध विहार को मुक्त कराने की आवाज़ उठाएंगे। अभी आपने शायद मेरी बात को सुना हो या ना सुना हो, मैं दोबारा सिर्फ को रिपीट कर देता हूँ। भारत जो विश्व है उसमें 102 कंट्री हैं और 102 कंट्री हैं जो बुद्धिस्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर देश से एक संयुक्त परिषद है, ये बुद्धिस्टों की परिषद है, पूरे वर्ल्ड की फेलोशिप है। और उस फेलोशिप में जो राज रतन अम्बेडकर हैं, आज की डेट में वो सचिव हैं। तो ये तो संभव नहीं है कि वे वो ना आवाज़ उठाएं। लेकिन जब 102 विदेश विश्व के 102 कंट्रीज इस बात को उठाएंगे, बुद्धिस्ट वाले उठाएंगे, तो ये जरूर मान्य होगा और हमें उम्मीद है कि आगे चल के ये अपनी सफलता प्राप्त अवश्य करेगा। भंडारी जी, क्या लगता है आज के आंदोलन से सरकार के कानों पे कोई जू रहेंगे?
देखिए सरकारी कानून में जो आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जी। है। हमारी चिट्ठी आ गई, वापस साइन होके आ गई है। हमने राष्ट्रपति महोदय को दिया है और कमीशन में हम जो 1-2 दिन में कमीशन को देंगे और फिर हम बिहार के राज्यपाल को और नीतीश कुमार को हम देंगे सारा डॉक्यूमेंट्स अपने बना। भंडारी जी ज्ञापन तो दे देते हैं लेकिन उस पे कार्रवाई पुनः नहीं की जाती है। ज्ञापन तो लाखों की तादाद में जाते हैं लेकिन पुनः जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो नेता कार्रवाई नहीं करते हैं। देखिए अब ये तो कार्रवाई करना सरकार का काम होता है, ये सरकार करेगी काम। अब हमारा काम जो है, हमारा काम केवल अपनी बात को रखना है और जब तक हम अपनी बात को नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन सुनेगा। हम अपनी बात को हमने रखी है आज और इस 30 दिन से जो बोधगया में आंदोलन चल रहा है वो भी अपने बात को रख रहे हैं। अब वो उनको पर डिपेंड करता है कि हम उनको कितना बाध्य कर पाते हैं, कितना हम उनको महसूस करा पाते हैं कि भाई इनका अन्यायियों के साथ अन्याय हो रहा है, बुद्धिस्टों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कितनी समझ में इनको आ पाती है। तो ये हम प्रयास हमारा जारी है, बहुत भिक्षुओं का प्रयास जारी है और हमें तथागत भगवान बुद्ध के ऊपर विश्वास है और आशा भी करते हैं। हम निराशावादी नहीं हैं जो बुद्धिस्ट हैं। आशा ये करते हैं कि एक न एक दिन ये बुद्ध विहार, महाबोधि विहार ब्राह्मणों के कब्जे से अवश्य मुक्त होगा। थैंक यू।